हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी शिक्षकों को। आज एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें झारखंड टेट जो होने वाला है 2024 में, ठीक है ना। इसमें एक नोटिफिकेशन आया कि इसमें जो क्वेश्चन का स्तर है, जैसा कि सोशल मीडिया में और यूट्यूब चैनलों में भी दिया जा रहा है, अलग अलग चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत काफ़ी टफ है। आईआईटी जैसे लेवल के विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपको जेपीएससी या यूपीएससी स्तर के क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि स्तर तो उतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल टफ भी नहीं पूछा जाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सभी के रिक्वेस्ट से ही बना रहा हूँ। इससे पहले भी मेरा वीडियो जो है मेरे चैनल में घूम रहा है, ठीक है। आप लोग उसको देखिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन विद एमपी सर, ठीक है। आप जब टाइप कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लोगो मेरा एक बुक है, देखिएगा जो लोगो है चैनल का, वो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सब नोटिफिकेशन आते रहेगा आपको, ठीक है ना। तो जेटेट का हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि जेटेट में जो सोशल साइंस का जो 6 to 8 में खास करके, और 6 to 8 का जो सिलेबस है वो जो है 1 to 5 में भी अब थोड़ा सा आपको काम लग सकता है, ठीक है ना। जैसे सिलेबस को पहले हम समझ लेते हैं। जेटेट 6 to 8 सोशल साइंस में जो सिलेबस है उसको अगर हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आप मान लीजिए किसी टॉपिक में आप कमजोर हैं, तो इसके बावजूद आप जो है अच्छा कर सकेंगे, आपको 2-4 नंबर ही घटेगा। तो मेरा ये आग्रह होगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए बढ़िया से। पहले जो है आप लोग सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है ना। सिलेबस तो ये है कि सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 जो विषयवार शिक्षक होते हैं उनके लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि 30 अंक का जो होगा ये कुल 150 अंक का होगा। पेपर 2 6 to 8 जो है ये कुल 150 अंक का होगा, मार्क्स का होगा। इसमें बाल विकास 30 होगा, ठीक है ना। इसमें बाल विकास जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, ये बुक है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो 30 नंबर का होगा। इसके बाद है 30 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी। 30 नंबर है तो इसमें 15 नंबर हिंदी और 15 नंबर अंग्रेजी। इसमें आपको ग्रामर भी होगा, यानी कि व्याकरण होगा हिंदी में, और अंग्रेजी में ग्रामर भी पूछा जाएगा। जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं, आपको उसी से आपको रिवाइज खाली करना है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए जो आपको जो बुक आते हैं, ठीक है ना, बुक जो आते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप रिपीट कीजिए, ठीक है। उसी में से पूछा जाएगा आपको। ये क्वेश्चन इस बार जो है मॉडरेट होगा, ठीक है। टफ भी नहीं होगा, हल्का भी नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट होगा, बीच का, ठीक है। तो हम ये बोल रहे थे कि ये 30 अंक का जो हिंदी और अंग्रेजी होगा, इसमें व्याकरण और ग्रामर भी पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप का पूछा जाए, है ना। तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं अंक क्या होता है। इसके बाद 30 अंक का जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय चर्चा करेंगे। सोशल साइंस, सोशल साइंस में जो सिलेबस है और उसमें जो टॉपिक है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सबको मालूम है कि 150 मार्क्स के एग्जाम होंगे, विषयवार, साइंस हो या सोशल साइंस हो। तो हम सोशल साइंस में जब देखेंगे तो 30 करके, और जो आपका विषय है सोशल साइंस उसमें 60, ठीक है ना। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे अनुभव ये है कि मैं 2012-13 में जब जेटेट की परीक्षा दिया था, तो उस समय ऐसे तो आपको जैसे विषयवार दिया जाएगा, जैसे हिंदी और अंग्रेजी, या फिर मान लें कि बाल विकास या जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, इतिहास का ही सोच लीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ जो है हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और व्याकरण और कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ऐसा कुछ नहीं, वो तो पूछेगा ही, लेकिन साथ साथ आपको इसमें पेडागोजी भी पूछा जाता है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा है 2000, ठीक है। तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है, और अपने
साथी शिक्षकों को भी बताइए, अपने सहपाठियों को भी बताइए। ठीक है, तो देखिए जो विज्ञान के शिक्षक होंगे, जो 6 to 8 कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तो आपको पहला जो होगा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके लिए अलग से पुस्तक आता है। ठीक है ना, आपको बाल विकास में कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपको देखते ही आपको बन जाना चाहिए। ठीक है ना, ये 30 नंबर के होंगे। इसके बाद है हिंदी और अंग्रेजी, ये भाषा। ठीक है ना, ये भाषा है। 30 में 15 और 15, यानी कि हिंदी 15 और अंग्रेजी 15। आपको विज्ञान और जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का दिया जाता है वो तो पूछे जाएंगे, साथ में पेडागोजी भी पूछा जाता है। तो पेडागोजी को भी ध्यान में रखते हुए जब हिंदी विषय का निकालेंगे आप, हिंदी और अंग्रेजी जब निकालेंगे तो पेडागोजी में भी साइड में आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसे जरूर आप रट लें, पढ़ लें। ठीक है ना, इसी तरह अंग्रेजी में भी वही हाल है, आपको पेडागोजी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आप जब क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की बात करेंगे तब आपको उसको ऐसा देखना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें पेडागोजी है ही नहीं। आपका जो जनजातीय भाषा है 4 है, कुड़ुक, मुंडारी, हो और संथाली। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा है खोरठा, कुड़माली, पचपरगनिया, नागपुरी और बांग्ला, ये 9 जो है उसको साथ लीजिएगा अपना भाषा। ठीक है ना, जैसे मेरा पचपरगनिया है और कुड़माली रखते हैं, कोई नागपुरी रखता है ना, खोरठा रखते हैं, ज़्यादातर खोरठा, सबसे ज़्यादा खोरठा है, उसके बाद कुड़माली है, उसके बाद पचपरगनिया है, नागपुरी है। तो उसमें से एक भाषा ये 30 नंबर का होगा। ठीक है, कुल मिला के कितना हुआ 90। और आपका जो अपना भाषा है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस अब 4-5 विषय में डिवाइड है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक या सिविक्स, या बोल रहे कि राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं। इसे अगर हम जेपीएससी या यूपीएससी जब देने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं राज्य व्यवस्था बोला जाता है, क्योंकि वो संविधान से लेकर के सारे जो संविधानिक जितने भी अनुच्छेद हैं उस सब पर विषय, कानूनी विषय पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। इसके बाद अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। ठीक है ना, इस पर हम लोग धीरे धीरे आगे चल के जो हम है इसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तब हम लोगों का अपने विषय पर जो 60 नंबर का होगा, इस पर हम लोगों को पकड़ ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे इतिहास और भूगोल में खास करके, नागरिक में भी हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड टेट है, राज्य स्तरीय ये टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपको राज्य के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे निश्चित रूप से। 60 में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड होगा ही, क्योंकि भूगोल है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, नागरिक है ना। अभी जो कौन से, मान लीजिए कि मैया योजना चल रहा है ना, इससे पहले तेजस्विनी चल रहा था। ठीक है ना, इस महिलाओं से संबंधित बहुत सारे योजनाओं को यहाँ राज्य स्तर पर, यहाँ धरातल को उतारा गया है, तो उसके विषय में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसके पहले जैसे बिरसा प्रधानमंत्री फसल राहत योजना अभी आया है, इसके विषय में भी पूछा जा सकता है, करंट से भी जोड़ा जा सकता है। तो झारखंड रिलेटेड नागरिक में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में पूछा जा सकता है। इतिहास में जैसे झारखंड से संबंधित जो इतिहास है, नागवंशी से लेकर के जतरा मुंडा से लेकर के नागवंशी के बाद आपका मुंडा राज व्यवस्था, जो हो राज व्यवस्था है। ठीक है ना, इसके बाद पढ़ा राज व्यवस्था, खड़िया राज व्यवस्था, संथाल राज व्यवस्था। ठीक है, बहुत सारे जो 32 प्रकार के, अब तक के 32, अभी ये पुरान जो समाज है, पुरान जाति के लोगों को अभी हाल ही में जनजाति झारखंड के गजट में जोड़ा गया है। ठीक है ना, जनजाति बनाया गया है। तो इन लोगों का अपना एक राज्य व्यवस्था है। ठीक है ना, तो संथाल राज्य व्यवस्था से लेकर, खास करके संथाल राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है। ठीक है, और मुंडारी राज्य व्यवस्था, हो राज्य व्यवस्था, उरांव लोगों का जो खड़ी राज्य व्यवस्था है, ये सबको हमको देखना है। ये सारे राज्य व्यवस्था से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके अलावा भूगोल है, जैसे चांडिल डैम, ठीक है ना, दामोदर परियोजना, चांडिल परियोजना। इसके अलावा पर्यटक स्थल है, इन सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूगोल में सब आ सकते हैं, तो इनको भी हम लोग देखना है। अर्थशास्त्र में जैसे कि हमने बताया कि योजनाओं को देखना है, योजनाओं को ले लेके चलना है, और इसके अलावा जो परिवर्तन हुए, आर्थिक जो परिवर्तन हुए उसको भी देखना है। आपको बुक में सब कुछ मिलेगा। नागरिक पॉलिटी जो है, अभी अभी जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो जो अमेंडमेंट कर रही है, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, वो करंट से जोड़ा जा सकता है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है करंट से जोड़ा जाएगा सभी विषय में। तो आपको कुल मिला के मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, न ज़्यादा टफ पूछा जाएगा, न ज़्यादा हल्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी जो है सिलेबस वाइज होना चाहिए। सिलेबस वाइज के बाद आपको जो है टॉपिक वाइज होना चाहिए। सब विषय में अपना अपना एक टॉपिक दिया गया है। अब जब आप गूगल सर्च करेंगे, जब जेक की वेबसाइट में जाइएगा, तो आपको जेक टेट 2024 के नाम से जब आप खोलिएगा, तो आपको सभी का विषयवार आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे राष्ट्रवाद, जैसे भूगोल में, इतिहास में जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है ना। राष्ट्रवादी आंदोलन 1885 से पहले भी था, इसके बाद भी है। और भारतीय राष्ट्रीयवादी जो आंदोलन हुए कब से ज़्यादा हुए, उग्रवादी आंदोलन भी हुए, राष्ट्रवादी उग्रवादी आंदोलन भी था, ठीक है ना। तो इसके विषय में हमको जानना है। यानी भगत सिंह से लेकर के आपको उधर दादा भाई नौरोजी तक सब जाना है, ठीक है। इसके अलावा 1857 डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के बाद है 1857 से 1858 के तक में क्या क्या हुआ उस समय, ठीक है ना। कंपनी सरकार को हटा दिया गया, ब्रिटिश सरकार खुद यहाँ हैंडल करने लगी, ये सब हमें देखना है। उपनिवेशवाद क्या है, जनजातीय समाज टॉपिक में है। अभी अभी जैसे कहा कि जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज में 33 प्रकार का जो जनजातीय समाज है झारखंड में, सबसे पूछा जा सकता है। ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन देखेंगे ना, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा ख्याल हो जाएगा। क्योंकि आप चूंकि ऑलरेडी शिक्षक हैं और ऑलरेडी आप बहुत जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वो ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके होंगे। JCCL, JPSC वगैरह में ये सब कुछ पूछा जाता है। इसके अलावा जब पॉलिटी में आते हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था या नागरिक सिविक्स में जब आते हैं, तो उसमें पूछा जाएगा संविधान क्या है। संविधान को जैसे हल्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि संविधान को बनने में कितना दिन लगा, है ना, ठीक है, ये सब सारा चीज़ है। उसके बाद राज्य सरकार, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, दिल्ली के सल्तनत इतिहास में ये पूछा जा सकता है, ये टॉपिक में है। वास्तुकला, ठीक है, मानवीय पर्यावरण, फिर भूगोल में आ जाइए, मानवीय पर्यावरण, ग्रह, सौरमंडल, पृथ्वी, स्थानीय सरकार, प्रजातंत्र, संसाधन के प्रकार, कृषि, वायु, पानी, भूगोल, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान, ये सारा चीज जो है आपका टॉपिक में दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए इतना आपको 60 नंबर के लिए पढ़ना है, 60 नंबर के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो अपना क्षेत्रीय भाषा है वो पढ़ना है। हिंदी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। इसके अलावा बाल विकास, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा चीज देखने के बाद आपको नहीं लगता कि अपने विषय में आप पूरा पकड़, क्योंकि आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हैं इसी विषय में, इतिहास, भूगोल, नागरिक आप जरूर पढ़े हैं, तो इस विषय में तो आपको खूब पकड़ है। एक बार रिवाइज कीजिए, आपका 60 में से अब 40 तो लाइए लीजिएगा। इसके बाद आपका जो डर है वो बाल विकास में है, और कहाँ है, यहाँ छुपा हुआ है पेडागोजी छुपा हुआ है, तो मालूम नहीं होता है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी का, जब आप शिक्षा शास्त्र नामक जो टॉपिक है निकालिएगा, जिसको पेडागोजी बोलते हैं, वो प्रत्येक भाषा में पेडागोजी होता है। जैसे हिंदी में भी पेडागोजी है और अंग्रेजी में भी पेडागोजी है। जो 30 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाए, 15 मान लीजिए हिंदी और अंग्रेजी, तो 15 में 7 या 6 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से पूछा जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी में। ये आपको ध्यान देना है। पेडागोजी आप कंप्लीट कर लिए, बाजी मान लिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इतना पढ़ने के बाद
आपको टेस्ट सीरीज कम से कम 5 टेस्ट सीरीज कर लीजिए और अपने आप को पहले नाप लीजिए। अब पास हो गए। पास होना ही काफ़ी नहीं है, 69 लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा ही ना, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जब आपका सिलेक्शन शिक्षक विषयवार शिक्षक के लिए होगा तब इस प्रोसेस में आपको आपका जो जेटेड का जो नंबर है, परसेंटेज है, वो बहुत काफ़ी मायने रखता है। इसलिए 150 में कम से कम 130 120 से ऊपर रहिए। वो आएगा कब? जब आप सिलेबस वाइज सिलेबस को तो अध्ययन कीजिएगा ही, साथ में जो टॉपिक दिया गया है उसको आप टॉपिक वाइज कम से कम 10 क्वेश्चन कर लीजिए। आप निश्चित रूप से, ये मेरा दावा है कि 120 से ऊपर आप कर लाइएगा, और मैंने किया है, इसलिए मैं जानता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी को फॉलो कीजिए। अगर आप सिलेबस पूरा कर लिए, सिलेबस और टॉपिक वाइज आप 10 क्वेश्चन पूरा कर लिए ना, तो मेरा ये अनुभव बताता है कि आप अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का जो सिलेबस है सोशल साइंस विषय में 6 to 8 के लिए जेटेड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस का एक सारांश था। इसके बाद हम टॉपिक वाइज चले जाएंगे। आगे की वीडियो में आपको टॉपिक वाइज आपको हम विश्लेषण करेंगे, जिससे पहले इतिहास, भूगोल, सिविक्स और अर्थशास्त्र के बारे में जो बात हुई, टॉपिक वाइज हम चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और मेरे जो चैनल का नाम है एजुकेशन विद एमपी सर, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथी शिक्षकों को, साथी एस्पिरेंट जो है, अभ्यर्थी है, उनको भी बताइए। हो सकता है ये मेरा जो सजेशन है आपको काम लगे। ठीक है ना, वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और अपने साथी शिक्षकों को बताइए।